पहुंच गई हूँ ऋषिकेश। और ये ऋषिकेश नटराज से ही आगे निकलता है। हम चले गए फिर बस अड्डे के पास, वहाँ पे हॉस्पिटल लगी हुई थी। और यहाँ से मैं फटाफट निकल के हम बस से उतरते ही मेरा भाई यहाँ पर मुझे लेना आता। मैं घर पहुँच गई हूँ अपने जस्ट, लेकिन मैंने घर के अंदर की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि तब तक मेरे भतीजी मेरे पास आ गई थी, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। तो मैं चुपचाप से निकल गई हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ बंद वीडियो और घर के अंदर चली गई हूँ मैं मम्मा के पास। मैं बहुत टाइम से जा रही थी ना, इसलिए मैं अब मैं यहाँ से निकलती हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट से मैं सामान खरीद जा मार्केट जहाँ मैं सामान ले जाती हूँ ना, वहाँ से मुझे सहारनपुर में गई हूँ। यहाँ पर शॉप है मार्केट और सामान देखने के लिए, जहाँ से मैं लेती हूँ सामान। और देख लीजिएगा मैं शॉपिंग कर रही हूँ अपनी दुकान की, देख रही हूँ कहाँ से मुझे समझ में आता है अपनी दुकान के लिए सामान लेना। मैं सामान ले रही हूँ यहाँ पे से। मैंने सारी दुकान पहले पूरी चेक कर लिया है, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ मुझे कैसे रेट पड़ने वाले हैं, क्या पड़ने वाले। मैं आ रखी हूँ सहारनपुर में। और आप लोग देख लीजिएगा इसे, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग आ रखे हैं शॉपिंग करने, बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं यही ये होते हैं होलसेलर लोग, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। यहाँ में हमें जो सामान मिलता है बल्क में मिलता है, हमें ऐसे नहीं मिलता है सामान पूरा करके हम पूरा सामान ला सकते हैं, नहीं, हमें वहाँ पे बल्क में सामान मिलता है। तो मैं फटाफट शॉपिंग कर रही हूँ और दिखाते हैं आप लोग कहाँ कहाँ मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए और मुझे जाना होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट सामान करती हूँ। मैं कैमरा मैं इसके बाद मैं साइड में थोड़ा सा कुछ भी सामान करना है मेरे पास में, और ये वीडियो बनाया तो काम करो ऐसे भी नहीं है। तो मैं पहले तो मैंने ये सब भी लगाई रखी है सामान के लिए यार। तो चलो देखते हैं मैं यहाँ पे क्या क्या इकट्ठा करा और कितना मैंने सामान इकट्ठा करा है, मैं आपको दिखाऊंगी। सारा मैंने सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। देखो यहाँ पे अब मैं चली गई हूँ सूट वाले के यहाँ। सूट वाले के यहाँ से मैंने सूट खरीदे हैं, सूट साड़ी भी मैंने खरीदी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत बड़ी सी शॉप है। ये यहाँ पे सारा सामान बल्क में मिलता है, ऐसा हम वहाँ से 2-4 पीस नहीं उठा सकते हैं, हमें बल्क में लेना होता है। तो क्या होलसेलर जहाँ से हम 2-4 पीस उठा सकते हैं, 4 से 8 पीस नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरा बल्क में सामान उठाना होता है। यहाँ से भी मैंने पूरा सामान उठाया है दोस्तों, और मैं सारा सामान छुट्टी करके यहाँ से भी पैक मैंने करवाया सामान। और मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या लाया है। मैं उसके लिए दूसरी ब्लॉग बनाऊंगी या फिर मैं इसी वाली ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। देखती हूँ अगर ये लंबा ना ज़्यादा हुआ, अगर लंबी ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसी में दिखा सकती हूँ, और ना ज़्यादा बड़ी ब्लॉग करी तो मैं दूसरी भी बना सकती हूँ मुझे दिखाने के लिए कि मैं कहाँ से कितना सामान उठाया है, कैसे उठाया है। और ये देखो यहाँ पे साड़ियाँ भी है, बहुत प्यारी प्यारी सी साड़ियाँ हैं। मुझे लेने की कुछ साड़ियाँ, कुछ मुझे लेने थे गर्म सूट। यहाँ पे गर्म सूटों का भी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में तो नहीं आ रखे हैं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करके ले ही लिए हैं। यहाँ पे मैं साड़ियाँ भी दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत साड़ियाँ अच्छी है, बहुत अच्छी यहाँ पे शॉप है। मैं नाम भी बताऊंगी आप लोगों को, कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो नाम ज़रूर पूछना मुझे, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना और पूछना। आपको अगर दुकान का नाम चाहिए, शॉप का नाम चाहिए, मार्केट के नाम चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ साड़ियाँ इकट्ठी करी है, जो कि मैंने खोल के भी देखी है कुछ साड़ियाँ कि कैसी है क्या है करके। इसका कभी होता है ना कि साड़ियाँ पूरी नहीं होती है, साइज़ छोटे बड़े होते हैं, तो मैं सब कुछ चेक करके ही लाती हूँ। इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ। थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ पे रिटेल करना होता है। रिटेल में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सामान को बेचने में। अब जैसे कि ये लोग हैं तो ये तो बल्क में बेचते हैं, तो हमने एक पीस देख लिया, तो हमने एक पीस अगर हम देखेंगे तो हमने वहाँ पे 50 पीस सेलेक्ट कर लिए। और हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास अगर कोई एक पीस लेके जाता है, एक सूट लेके जाता है, यानी कि एक या फिर एक साड़ी लेके जाता है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ दिखानी पड़ती है, बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ पे खोल के दिखानी पड़ती है इन लोगों को। इसलिए मैं वहाँ पे बोली, फिर मैं दूसरी जगह गई, थोड़ा सा उसी ही दुकान में शायद मैं ऊपर गई हूँ, और वहाँ पे से मुझे कुछ देखना था। कुछ मैं मांग रही थी यहाँ से, जॉर्जेट के सूट मांग रही थी, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। मुझे जॉर्जेट में चाहिए थे, फैंसी में जॉर्जेट के सूट भी चलते हैं, शादी विवाह में चल जाते हैं, लोग पहनते हैं जॉर्जेट। और सिल्क में आते हैं, और कई सिल्क में कई प्रकार के आते हैं सूट। मैं इतना नहीं बताऊंगी आप लोगों को। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे पूछना, मैं बताऊंगी आपको सारे कपड़ों में। वहाँ से मैं निकल गई हूँ, वहाँ से सूट लेके अब मैं निकल गई हूँ सीधा। वहाँ से आई मैं देहरादून, सामान से लेके मैं देहरादून पहुँच गई हूँ। मैंने पूरा तो नहीं बनाया, पूरी बनाने का टाइम नहीं मिला ना, लेट हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैं देहरादून चली गई हूँ।
वहाँ से सामान लेके मैं वापस आ गई हूँ और मैं निकल गई हूँ देहरादून के लिए। देहरादून मुझे किसी के यहाँ जाना था, मेरी बहन है वहाँ, मामा जी की लड़की, मुझे उसके पास भी जाना था थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ, मॉल के सामने खड़ी हूँ, देहरादून मॉल के सामने खड़ी हूँ और मैं वहाँ पे वेट कर रही थी अपने भाई का। मेरे भाई आने वाला था, मैं सहारनपुर से आई हूँ तो वहाँ पर मेरा भाई था, भाई आने वाला था मेरे को लेने कब करने। उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे, सीधा अपनी बहन के पास जाएंगे। तो थोड़ी सी मैंने ज़रा सी यहाँ पे बनाई है और देखते हैं आगे आगे। वैसे देहरादून की सिटी, हमारे देहरादून की पूरी छोटी सी दिखाई मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी ज़रा सी। कैसा आप लोगों को लगता है? देखो मैंने थोड़ा गर्म सूट का कलेक्शन वहाँ पे किया था ना, तो देखो गर्म सूट मेरे पास आ चुके हैं, आप गर्म सूट भी देख सकते हैं। और हमारे अगर कोई पास से हैं जो आ सकता है, मेरी दुकान में आ सकता है, मेरी शॉप पे आ सकता है तो ज़रूर आएगा। अच्छे रेटों में आपको गर्म सूट मिलने वाले हैं यहाँ पे, प्यारे प्यारे से रेट मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, कैसे आपको लगी मेरी वीडियो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कितनी हेल्पफुल आपको लगी है, कैसी लगी है। थोड़ा मैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने का टाइम तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं रास्ते में भी गई हूँ तो मैंने ऐसी ब्लॉग बना दी। रास्ते में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था ना, इसलिए मैंने उसमें सॉन्ग डाल दिया है। सो राधे, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, तब तक ले जाओगे माता हर महादेव।